नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। पुनर्गठन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सदस्यों के अलावा 5 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे। इन नामांकनों के लिए कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली की सलाह के बिना भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि वे 14 अगस्त को जब मामले की सुनवाई होनी है अपना प्रति उत्तर दाखिल करेंगे। इस बीच सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पीडीपी ने गृह मंत्रालय की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव कराने के बाद 5 विधायकों को नामित करने का भारत सरकार का फैसला लोकतांत्रिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को 41 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें। दोनों का गठबंधन 47 सीटों के साथ बहुमत के करीब है। 3 निर्दलीय विधायकों और सीपीएम के एक विधायक का समर्थन मिलने पर यह संख्या 49 तक पहुंच सकती है। लेकिन नामांकन के बाद विधानसभा की कुल सीटें 95 हो जाएगी और बहुमत के लिए 48 विधायक चाहिए होंगे। इससे एनसी कांग्रेस गठबंधन अल्पमत में आ सकता है। कांग्रेस और एनसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि नामांकन से विधानसभा की संरचना बदल जाएगी और उमर अब्दुल्ला की सरकार अल्पमत में आ सकती है। वे मांग कर रहे हैं कि नामांकन मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही हो। केंद्र सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल को नामांकन का अधिकार है और यह प्रावधान पुनर्गठन अधिनियम का हिस्सा है। नामांकन अल्पसंख्यक समुदायों जैसे महिलाएं, कश्मीरी हिंदू, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए है। सरकार का तर्क है कि कैबिनेट की सलाह लेने से राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, जबकि उपराज्यपाल निष्पक्ष रहेंगे। वहीं वर्तमान में 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। एनसी कांग्रेस के 47 है। नामांकन के बाद 95 सीटें होगी, बहुमत 41। इससे गठबंधन अल्पमत में आ सकता है। बीजेपी के 29 विधायक है। 5 नामांकित सदस्यों के समर्थन से यह 34 हो जाएंगे। कांग्रेस के 5 विधायक टूट सकते हैं, जिससे बीजेपी का आंकड़ा 46 पहुंच सकता है। निर्दलीय 7, सज्जाद लोन की पार्टी और अन्य छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते तो बीजेपी सरकार बेहतर होगी। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में इंडिया गठबंधन के भागीदारों से मिले और पूर्ण राज्य के लिए संसद में एकजुटता और विरोध प्रदर्शन की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पार्टी आयोजित की, जहां गठबंधन के नेता शामिल हुए। हाईकोर्ट का फैसला इंतजार में है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर नामांकन होता है तो उमर अब्दुल्ला की सरकार गिर सकती है और जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी का हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले स्थिति मजबूत करना चाहती है, ताकि आतंकवाद पर नियंत्रण बना रहे। यह विवाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की स्थिरता खतरे में है। गौरतलब है कि संख्या 90 से बढ़कर 95 हो जाएगी। पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 2 सीटें एक सदस्य के निधन के बाद खाली हो गई है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़कर और गंदेवाल सीट बरकरार रखी। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार के गठन के बाद एनसी कांग्रेस, पीडीपी और अन्य दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सिफारिश पर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र कुमार शर्मा ने पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की थी।
जिसमें उपराज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों के नामांकन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। गृह मंत्रालय के हलफनामे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और हम जवाब दाखिल करेंगे और उस पर बहस होगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि उपराज्यपाल निर्वाचित सदस्यों से परामर्श किए बिना विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इसका फैसला अदालत करेगी, गृह मंत्रालय नहीं। शर्मा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी और हम अदालत को बताएंगे कि हमें गृह मंत्रालय के जवाब पर जवाब दाखिल करना है। इस बीच पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश भर में कहीं और केंद्र सरकार जनादेश को दरकिनार करने के लिए विधायकों का चयन नहीं करती। महबूबा ने एक्स पे लिखा, भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो लंबे समय से संघर्ष से त्रस्त है, यह कदम शासन कम और नियंत्रण ज्यादा लगता है। राज्य के अवैध विभाजन, विषम परिसीमन और भेदभावपूर्ण सीट आरक्षण के बाद यह मनोनयन जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के विचार पर एक और बड़ा प्रहार है। प्रतिनिधित्व लोगों के वोट से अर्जित किया जाना चाहिए, न कि केंद्रीय आदेश से। उन्होंने कहा कि इसे आदर्श नहीं बनने दिया जा सकता। आशा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस अलोकतांत्रिक परंपरा को चुनौती देकर इस अवसर का लाभ उठाएगी, क्योंकि अभी चुप्पी बाद में मिलीभगत होगी। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली निर्वाचित सरकार है तो उसे दरकिनार कर उपराज्यपाल को सदस्यों को चुनने की अनुमति देना शासन नहीं है, बल्कि यह जनादेश की अवमानना है। सादिक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह संसदीय लोकतंत्र के मूल पर प्रहार करता है, सहायता और सलाह की संवैधानिक भावना की अनदेखी करता है और एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जहां अनिर्वाचित नियुक्तियां लोगों के फैसले को फिर से लिख सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।